आजचे कथासूत्र आरंभ होत आहे। स्वामीजींचे गोकुळधाम येथे आगमन झालेले आहे। मंडपाबाहेरील सर्व हरिभक्तांनी कथाप्रेमींनी मंडपात येऊन आपले स्थान ग्रहण करा। लगेचच सकाळच्या हरिकथेस आरंभ होतोय। सर्वांनी कृपया आपापले स्थान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। स्वामीजी व्यासपीठावर विराजमान झाल्यानंतर कोणीही गोंधळ करू नये, कृपया शांतता राखावी। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री गणेशाय नमः। श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्ना यानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूर
गात्रम् पीताम्बरम् काञ्चन चित्रनद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपैमि करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय सिया 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 राम जय श्री राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम जय रघुपति राघव राजा
रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय राम जय
कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शीशमुकुट शीशमुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल। शीशमुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल। एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी धाम। श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री यमुने महारानी की। भगवान मथुरा में पधारे और मथुरा में पधार करके कृष्ण परमात्मा ने सर्वप्रथम रजक का उद्धार किया और कुब्जा पर कृपा की। कुब्जा बड़ी सुंदर थी, वह सौंदर्य और सत्य यह इस संसार के सनातन तत्व हैं। ये कभी खत्म नहीं होते, बने ही रहते हैं। सत्य सौंदर्य ये इस जगत के सनातन तत्व हैं। एक फूल मुरझा जाता है तो दूसरा खिलता है, तो फूल की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती। कोई भी सौंदर्य ईश्वर का तत्व है, क्योंकि वो सत्यम शिवम सुंदरम। इसलिए सत्य और सौंदर्य यह इस जगत के सनातन तत्व है। बड़ी सुंदर थी कुब्जा, आकर्षक आंखें, सुंदर नाक, सुंदर होठ, सुंदर दांत, भरा भरा चेहरा, सब प्रमाण गोलाई चेहरे की। आभूषण भी पहन रखे थे। मथुरा का राजमार्ग यहां मिली थी। वह नगर के राजमार्ग तो बड़े बड़े होते हैं ना, तो मथुरा का राजधानी, उग्रसेन राजा की राजधानी, कंस राज्य करता था यहां पर। नगर की बड़ी बड़ी सड़कों पर भगवान कृष्ण परमात्मा यशोदानंदन, जो देवकी नंदन है, नंद नंदन, जो वसुदेव के पुत्र कृष्ण वासुदेव हैं, वे पधारे हैं।
इस मथुरा नगर में कृष्ण परमात्मा की कीर्ति तो पहले से आ चुकी थी, क्योंकि व्यक्ति के आगे आगे उसका यश अथवा अपयश चलता है, व्यक्ति पीछे होता है। यश की सुगंध, अपयश की दुर्गंध आगे आगे चलती है। कृष्ण परमात्मा वृंदावन और गोकुल में जो लीलाएं की हैं इन्होंने, मथुरा वासियों ने उसको सुना है। कभी भी दर्शन नहीं किए कृष्ण वासुदेव के, लेकिन कृष्ण के सौंदर्य को सुना है, उनकी लीलाओं को सुना है, उनके सामर्थ्य को सुना है, उनकी शक्ति को सुना है, उनके औदार्य को सुना है, उनके प्रेम को सुना है इन मथुरा वासियों ने। इसलिए जब अक्रूर कृष्ण को लेकर के पधारे तो मथुरा नगर आह्लादित हो उठा, दर्शनार्थी हो गया, कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। इसलिए नगर के दोनों तरफ लोगों की भीड़, ऊंची ऊंची अटारियों में, महलों में, खिड़कियों में, गवाक्ष में, झरोखों में मथुरा की कुलवान नारियां, कन्याएं, बहुएं पुष्प और अक्षत लेकर के और भगवान के आगमन की राह देखती थी। और भगवान बलराम के साथ, गोप ग्वालों के साथ मथुरा नगर देखने पधारे। जय जय श्री कृष्ण वासुदेव, इस नाद से मथुरा नगर का आकाश गूंज उठा, प्रतिध्वनियां सुनाई देने लगी। वह लीला पुरुषोत्तम, भागवत पुरुषोत्तम आगे चले, कुब्जा मिली बड़ी सुंदर, लेकिन उसमें वो 3 जगह से टेढ़ी थी। वो त्रिवक्रा नाम था उसका, 3 जगह से वक्र थी। दिखने में चेहरा, मुखमंडल बड़ा सुहावना, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, लेकिन मुखमंडल के बाद का सारा शरीर 3 जगह से। उसके हाथ में चंदन थे और सुगंधित अत्तर थे। तो उसके सौंदर्य को देख करके रसप्रदह, सबको अपने रस का दान करने वाले धीरे धीरे हंसने लगे। उनकी हंसी, उनकी मुस्कुराहट इतनी मोहक थी कृष्ण की कि वो कुब्जा भी हंसे बिना नहीं रह सकी। जब आप किसी के सामने देखते हैं, हंसते हैं और वो भी हंस देता है, तो संबंध बन जाता है। तो वो हंसी तो भगवान ने पूछा कि कौन हो तुम? उसने कहा कि मेरा नाम त्रिवक्रा है और मैं कंस के लिए चंदन बनाया करती हूँ रोज, और मेरे हाथ के अतर और मेरे हाथ के अनुलेप कंस महाराज बड़ा पसंद करते हैं। उनकी सेवा में लगी रहती हूँ, नित्य ही चंदन बना के ले जाती हूँ, नित्य ही सुगंधित अतर बना के ले जाती हूँ। भगवान हंसने लगे कि क्या मुझे भी दोगी तुम? तो उसकी आंखों में इतना हर्ष उभर आया कि उसने कहा कि तुम्हें यह चंदन और इत्र क्या, अपना सारा जीवन ही तुम्हारे चरणों में चढ़ा दूं, ऐसे लगते हो तुम? तुम्हें देख करके तो सब कुछ दे देने का मन होता है, ऐसे हो? चंदन की क्या बात, लो चंदन लो, अपने हाथों से ही लगा दो। कुब्जा ने अपने हाथों से भगवान के मस्तक पर, बलराम के मस्तक पर चंदन लगाया, सुगंधित पदार्थ लगाए। भगवान ने एक काम किया, अपने एक पांव से उस कुब्जा के दोनों पांवों को दबा दिया और अपनी एक उंगली उसके यहां रखी दाढ़ी पर, और जरा सा ऐसे किया तो त्रिवक्रा सीधी हो गई। केवल भगवान के स्पर्श मात्र से उसके देह के तीनों विकार सीधे हो गए। उसने अपने आप को देखा, उसने कहा कि ये मेरा हाथ पकड़ लिया उसने, कृष्ण परमात्मा का,
कि अरे कान, नटवर, पुरुषोत्तम, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। जब तुमने मुझे इतना सौंदर्य दिया है, मेरी सारी असुंदरता दूर कर दी और मुझे इतना सौंदर्य दे दिया, तो मैं इस सौंदर्य को किसके चरणों में धरूंगी? इसलिए आपका दिया यह सौंदर्य आपके ही चरणों में चढ़ाती हूं। चलिए मेरे घर चलिए। भगवान हंसने लगे। भगवान को हुआ कि ये भी मेरी मोह में फंस गई। भगवान ने कहा कि अच्छा, अभी तो नहीं, मुझे काम है, फिर आऊंगा। वचन देता हूं तेरे घर जरूर आऊंगा, तेरी इच्छा पूर्ण करूंगा। इस तरह कुब्जा पर कृपा की भगवान ने मथुरा में। मथुरा की लीलाएं कल बहुत कम कही थी ना, जल्दी जल्दी। मथुरा की एक अति महत्वपूर्ण लीला है कुब्जा पर कृपा, त्रिवक्रा पर कृपा। अब देखिए, हमारे भीतर भी एक कुब्जा रहती है, वो भी 3 जगह से टेढ़ी है, बड़ी सुंदर है, लेकिन त्रिवक्रा है, वक्र है 3 जगह से। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है। ये बुद्धि बड़ी तीव्र और तीक्ष्ण होती है। बुद्धि से तो परमात्मा सोचा जाता है, निर्णय किया जाता है, लेकिन यह बुद्धि सत्वमयी, रजोमयी और तमोमयी है, इसलिए त्रिवक्रा है। ये बुद्धि सात्विक निर्णय करती है, राजसिक निर्णय करती है और तामसिक निर्णय भी तो करती है। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए गुस्सा आ गया और सोचा कि दांत तोड़ दूंगा उसके, ये निर्णय कौन करता है? बुद्धि ही तो करती है। मैं उसको मार डालूंगा, ऐसा निर्णय कौन करता है? बुद्धि ही करती है ना। ये बुद्धि का तमस है। मुझे वैभव चाहिए, मुझे भोग पदार्थ चाहिए, मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, यह निर्णय किसका है? बुद्धि का। यह राजसिक निर्णय। मैं संतों के समागम में जाऊंगा, मैं शास्त्रों के अध्ययन करूंगा, मेरे धन मिलेगा तो दान करूंगा, यह निर्णय किसका है? बुद्धि का। यह सत्वमय निर्णय है। इसलिए बुद्धि त्रिवक्रा है और भगवान गुणातीत हैं। ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है। इस बुद्धि को अगर भगवत स्पर्श प्राप्त हो जाता है, भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है, तो ये बुद्धि सरल हो जाती है और सरल होकर यही कहती है कि अब आपको नहीं छोड़ सकती मैं, अब आप मुझे स्वीकार करिए, क्योंकि आपने ही मुझे सौंदर्य दिया, तो मैं ही अब आपके चरणों में अपने आप को चढ़ा दूंगी। कुब्जा के ऊपर कृपा की। मथुरा में भगवान ने धनुष भंग भी किया। जिस शस्त्र की पूजा का आयोजन कंस ने किया था, उस शस्त्र को तोड़ दिया। वो कंस के जीवन की अंतिम रात्रि थी। वो धनुष टूट गया। अनेक रखवाले उस धनुष की रक्षा कर रहे थे। वह कंस की राज्य सत्ता का प्रतीक शस्त्र था, उसके ही पूजन का यह महोत्सव था। उसी को तोड़ दिया भगवान ने। उस धनुष के साथ उन्होंने कंस की सत्ता को भी तोड़ दिया। उस धनुष के टूटने से इतने जबरदस्त, इतने भयंकर शब्द हुआ कि कंस का हृदय हिल गया। वो रात तो ऐसे ही निकल गई। दूसरे दिन कंस अपनी रंगशाला में जाकर बैठा। रंगशाला किसे कहते हैं? जहां मनोरंजन के आयोजन होते हैं, मल्ल युद्ध भी होते हैं। उसके 2 पहलवान थे, चाणूर और मुष्टिक। उसके पास एक हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। उसका नाम कोलया पीड़ था। उसे रंगशाला के द्वार पर रख दिया और कंस की रंगशाला में उस दिन साधु थे, विद्वान थे, तत्ववेत्ता थे, राजा थे, पहलवान थे, स्त्रियां थी, कैदी भी थे। वसुदेव देव की कैदियों के साथ
हथकड़ियों में और बेड़ियों में बंधे हुए थे। भगवान भी अपने सखाओं के साथ रंगशाला में प्रवेश करने लगे। कोलिया पीड़ हाथी ने उन्हें रोका। हस्तिप, जिसे महावत उसको संस्कृत में हस्तिप कहते हैं, उसने कहा कि अरे तुम चले जाओ यहां से, तुम्हें आने की मनाही है रंगशाला में। भगवान ने कहा कि हमें मार्ग दो, हमें तो आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है, मार्ग दे दो हमें। हस्तिप ने नहीं दिया, कोलिया पीड़ ने नहीं दिया, तो बलराम कृष्ण ने उस हजारों हाथियों का बल जिसमें था, ऐसे इस कोलिया पीड़ को भी मारा, इसका भी उद्धार किया। मन को मारना पड़ता है, बड़ा बलवान होता है, बड़ा काला, बड़ा शक्तिशाली। आप जानते हैं तो भी आचरण नहीं कर सकते। कौन नहीं करने देता आपको? इस दुनिया में ज्ञान कोई बड़ी वस्तु नहीं है, सभी ज्ञानी ही होते हैं। सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? देखो, सच बोलना चाहिए। कठोर रहना चाहिए कि दया करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। देखो इधर से आवाज ज्यादा आ रही है, ये अज्ञानी सब कुछ नहीं बोल रहे, और ये सब ज्ञानी सब बोल रहे। चोरी करनी चाहिए कि दान देना चाहिए? देखो, दान देना, सबको ज्ञान है। ज्ञानम च तन मनुष्याणाम यत्तेषाम मृग पक्षिणाम, ज्ञान तो मृग पक्षियों को भी है। आप एक बछड़े को, गाय के बच्चे को हजारों गायों में छोड़ दो, वो अपनी गाय अपनी मां के पास ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसको भी ज्ञान है। अनेक पक्षियों के बच्चे अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं, लेकिन पक्षी अपने ही बच्चे के मुंह में ले जा करके दाना रखेगा। ज्ञान नहीं है तो क्या है? ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान रहते हुए भी ज्ञान का आचरण नहीं हो सकता। यही तो विषमता है। ये किसका काम है? ये कोलिया पीड़ का काम है, उस मन का काम है। मन नहीं करने देता। तुम कि जानते हो कि सच बोलना चाहिए, तो मन नहीं बोलने देता, स्वार्थी है। वो कहता है सच बोल देगा तो खुल जाएगा, छुप के रहे, कुछ बताए मत, जो है वो सामने मत आने दे। यही है। तो ये कोलिया पीड़ हाथी, भगवान ने इसका उद्धार किया, दांत तोड़ दिए उसके दोनों, और उस कोलिया पीड़ हाथी के रक्त के छींटे उनके वस्त्रों पर लग गए, और एक दांत तो शस्त्र की गदा की तरह बलराम ने अपने कंधे पर रखा और आगे चले, और उनके पीछे पीछे भगवान वो दूसरा कोलिया पीड़ हाथी का दांत अपने कंधे पे रखकर पीछे पीछे चले। ये एक संदेश था उस कंस को कि देख, ये रहे दांत, जिनको तूने हमें रोकने के लिए भेजा था वो तो अब है ही नहीं, दांत ही हमारे पास है तो वो कैसे होगा। अब मल्लानाम अशनिर्नृणाम नरवर स्त्रीनाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो। भगवान बलराम के पीछे रंगम गतस्साग्रजः, भगवान बलराम के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो बलराम के पीछे चलते हुए भगवान सबको अलग अलग प्रकार के दिखाई दिए। मल्लानाम अशनिर, जो पहलवान थे उनको बहुत बड़े पहलवान दिखाई दिए। नृणाम नरवरः, मनुष्यों को मनुष्य श्रेष्ठ, नर श्रेष्ठ दिखाई दिए। क्षितिभुजाम शास्ता, राजा थे उनको महाराजा दिखाई दिए। स्त्रियों को कामदेव जैसे सुंदर दिखाई दिए। स्मरो मूर्तिमान, यानी मूर्तिमान कामदेव चला रहा है बलराम के पीछे, ऐसे स्त्रियों को दिखाई दिए। तत्वम परम योगी नाम, योगियों को तत्व दिखाई दिए। मृत्योर भोजपते,
कंस को मौत आ रही हो ऐसे दिखाई दिए। एक ही भगवान कृष्ण सबको अलग अलग दिखाई दिए। भगवान के तो अनंत स्वरूप हैं, लेकिन वो तुम्हें ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे तुम उन्हें देखना चाहते हो। तुलसी ने रामायण में बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी। जाकी रही जाकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तीन तैसी। बड़ी अच्छी चौपाई है। जाकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तीन तैसी। जाकी रही भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तीन तैसी। बहुत अच्छी चौपाई है, बहुत अच्छा विचार है। जाकी रही भावना जैसी भावना जैसी जाकी रही भावना जैसी हरि मूरति देखी तीन तैसी हरि मूरति देखी तीन तैसी। क्योंकि भगवान तो कण कण में रहते हैं, भगवान के तो अनंत रूप हैं। ये वृक्ष भी तो उन्हीं के रूप हैं, ये पशु पक्षी भी तो उन्हीं के रूप हैं, ये ग्रह नक्षत्र भी उन्हीं के रूप हैं, ये जीव मात्र उन्हीं के रूप हैं। लेकिन जीव को भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं जैसा वो होता है। नहीं तो बलराम के पीछे आप पधारते हुए नंदनंदन कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन इन सबको अलग अलग क्यों दिखाई दिए? वो योगियों को तत्व दिखाई देते हैं और कंस को मृत्यु दिखाई देते हैं। वो स्त्रियों को कामदेव जैसे कोमल और सुंदर दिखाई देते हैं, इन राजाओं को सम्राट जैसे दिखाई देते हैं। और अपने माता पिता देवकी को और वसुदेव को तो बाल कृष्ण दिखाई देते हैं। और इन पहलवानों को बड़े भारी बलशाली दिखाई देते हैं। तो एक ही भगवान ऐसे क्यों दिखाई देते हैं? इसका कारण यही है, जैसी तुम्हारी भावना है वैसे ही भगवान हो जाते हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने एक बार भगवान को पूछा, ज्ञानेश्वरी देखिए, उसमें है ये बात। भगवत गीता में भगवान ने पूछा, अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बताएं कि आपके कौन से रूप को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि आपके तो अनंत रूप हैं। आपको कौन से रूप
मैं भक्त आपको प्रेम करे। तो भगवान हंसे। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है कि मेरे किस रूप को प्रेम करना चाहिए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक काम जरूर करता हूं कि मुझे प्रेम करने वाला भक्त मेरे जिस रूप को प्यार करना चाहता है वैसा रूप मैं ले लेता हूं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुमर्हति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तेनैव विदधाम्यहम्। यो यो जो भक्त, याम याम तनुम भक्त, जिस मेरे स्वरूप को श्रद्धयार्चितुमर्हति, श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम, उसकी श्रद्धा को अचल बनाने के लिए तेनैव विदधाम्यहम्, वो मुझे मेरे जिस रूप को प्यार करता है मैं वैसा ही रूप ले लेता हूं। भगवान के तो अनंत रूप हैं, तुम जिस रूप में उसे प्रेम करना चाहो वे इतने उदार हैं कि वो वैसा रूप तुम्हारे लिए लेके चले आएंगे। तो भगवान का कोई एक रूप नहीं होता, क्योंकि अखिल विश्व ही उसका रूप है, कण कण उसकी अभिव्यक्ति है और उसका रूप है। लेकिन अगर तुम किसी खास प्रकार के रूप को प्यार करते हो, तुम्हें धनुषधारी राम चाहिए, तुम्हें मुरलीधर कृष्ण चाहिए, तुम्हें अष्टभुजा भगवती चाहिए, तुम्हें गंगाधर शशिधर शिव चाहिए, तुम्हें चतुर्मुख ब्रह्मा चाहिए, मेरे भगवान वही बन जाते तुम्हारे लिए। भावना के अनुसार इस तरह रंगशाला में प्रवेश हुआ। तो रंगशाला में भगवान को चाणूर और मुष्टिक ने रोका, कह रहे रुको, आओ ना, हमने सुना है तुम बड़े बलवान हो। पूतना को, तृणावर्त को, अघासुर, बघासुर, अरिष्ठासुर, इन सबको तुमने मारा है, इनका उद्धार किया है। हमसे भी युद्ध करो, जरा कुश्ती करें अखाड़े में, आओ, हमारे इस मल्ल लीला से महाराज कंस को बड़ा आनंद होगा। तो भगवान ने कहा कि अरे क्या चाणूर, आप कहते हैं आप तो कितने बड़े पहलवान हैं, हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुश्ती तो समान पहलवानों में होती है ना। तो चाणूर की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरह। अरे किसे धोखा दे रहे हो, न तुम बालक हो न बड़े हो, तुम तो प्रत्येक बलधारी में जो बल रहता है वो तुम ही तो हो। मैं भी इस कंस का अन्न खा खा करके और बड़ा पतित हो गया हूं, मेरे पर भी कृपा करो कृष्णचंद्र, मेरा भी उद्धार करो। फिर तो चाणूर के साथ भगवान कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम अखाड़े में लड़े हैं। कैसा वो प्रसिद्ध श्लोक है ना, दो ही नाम है उस श्लोक में। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद। दो ही नाम है उसमें, कंस और चाणूर। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दो नाम है इसलिए कि ये जानता था चाणूर के कृष्ण तत्व क्या है, इसलिए उसने कहा कि
न बालो न किशोरस्त्वम बलश्च बलिनाम वरः। न तो तुम बालक हो और न किशोर हो, तुम तो संसार में एक कीड़ी में चलने की ताकत है तो वो भी तुम ही हो, और एक हाथी का जो बल है वो भी तुम ही हो, और देवताओं का बल भी तुम हो, और बुद्धि बल भी तुम हो, आत्म बल भी तुम हो। तुम एक ही तो बल हो जो सभी में बटे हुए हो। फिर तो चाणूर का उद्धार किया, मुष्टिक का भी उद्धार बलदाऊ ने किया, और फिर अपने मंच पर कंस खड़ा हो गया। उसने अपनी सेना को कहा कि इनको पकड़ लो, मेरे साथ धोखा हुआ है। ये देवकी के पुत्र व्रजमंडल में जाके बड़े हुए हैं, व्रजमंडल को आग लगा दो, सभी गोपों को की हत्या करो, मार डालो इनको। लेकिन भगवान नहीं रुके, जहां थे वहीं से दौड़े और ऊंचे मंच पर चढ़ गए और कंस को नीचे पटका। चाणूर के साथ युद्ध किया है, लेकिन कंस के साथ युद्ध नहीं किया। कंस को तो अपने सिंहासन से ऊंचे मंच से नीचे पटका, और जब कंस ऐसे पड़ा तो भगवान विश्व का भार लेकर कूदे उसके ऊपर। पड़े ऊंचे मंच से, तो उस कंस की आंखों में कृष्ण ही बैठे हुए थे, दूसरा कोई नहीं। कृष्ण के दर्शन करते करते कंस के प्राण गए हैं। तो उसको भगवान ने जिसको ये गति दी हो, अपने दर्शन दिए हो, अपने चरणों का स्पर्श दिया हो और अपने हाथों उसका उद्धार किया हो, ये कोई साधारण बात है? कंस भी बड़ा आदरणीय है, उसे भगवान के चरण मिले हैं ना। एक और बात है, देखिए कि आप दूसरे भावों के साथ लड़ सकते हैं। क्रोध, लोभ, काम, इनको आप लड़ करके क्रमशः इनको निर्मूल कर सकते हैं, लेकिन अभिमान के साथ नहीं लड़ सकते। अभिमान को तो गिराना ही पड़ेगा, अभिमान तो गिरता ही है। ये कंस अभिमान है, अहंकार है ये। और अहंकार की असीमता इससे अधिक क्या हो सकती है कि वह इस एक सनातन सत्य को नहीं जान पाया कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती ही है। उसका सारा युद्ध मृत्यु के विपरीत था, वो अपनी मृत्यु की ही मृत्यु करना चाहता था। तो ये जो सनातन सत्य है, उस सत्य जो ईश्वरीय सत्य है, जो वैश्विक सत्य है, जो इस सृष्टि के साथ बंधा हुआ सत्य है, उस सत्य को समाप्त कर देना चाहता था। वो इतना अभिमानी था, वो ये सोचता था कि मैं ये कर सकता हूं। तो इस तरह भगवान ने उस कंस का उद्धार किया, और कंस ने अपने पिता उग्रसेन को भी कैद में डाल रखा था, उसको छुड़वाया। और सारी मथुरा नगरी कह रही थी कि हमें कृष्ण वासुदेव ही राजा होने चाहिए, ऐसा ही राजा चाहिए हमें। लेकिन भगवान कृष्ण ने स्वतः प्राप्त होते हुए राज तिलक का अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा कुल तो श्रापित कुल है, इसलिए मैं राजा नहीं हो सकता। और मैंने कंस को राजा बनने के लिए इसका उद्धार नहीं किया है, मैं तो अधर्म को समाप्त किया है। मैं अभिमान अधर्म है ना, अतएव मैंने अधर्म को समाप्त किया है और उग्रसेन जैसे धर्मात्मा की स्थापना करता हूं। धर्म की स्थापना मेरे जीवन का उद्देश्य है, और अधर्म का नाश मेरे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि अधर्म के नाश होने से साधु बच जाते हैं, नहीं तो अधर्म साधुओं को खाने लग जाता है। ये अभिमानी, उद्दंड, सत्ताधीश, ये धनवान, ये बलवान, ये साधुओं को
उनका काम थोड़ी करने देते हैं, अपने अनुसार बनाते हैं उनको कि बाप जी मैं कहूं ऐसे ही बोल देना, मैं यहीं खड़े रहना। ऐसा ही होता है ना। तो अधर्म, इसीलिए तो परित्राणाय साधु नाम, साधुओं को बचाने के लिए। तो साधु असुरक्षित क्यों है? साधुओं को किससे खतरा है? असाधुओं से। और किससे हो सकता है? असाधुओं से साधुओं को खतरा है। अतएव भगवान साधुओं की रक्षा को पधारते हैं। अभिमान नीचे गिरता है, अभिमान का अंत आता ही है। और आपको एक बात पता है, काम क्रोध मोह मूल बहुशूल प्रदा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा दोहा है। मोह मूल बहुशूल प्रदा, त्यागहु तम अभिमान। ये जो मोह है ना, ये शूल प्रद है। ये तुम्हारी छाती में कांटे भोंक देगा, तुम्हारा ही मोह तुम्हें रुलाएगा। देखिए, मनुष्य को सबसे ज्यादा कौन रुलाता है? उसके अपने आसपास रहने वाले, जिससे वो प्यार करता है, वही उनको रुलाता है। तुमको सबसे ज्यादा दुख किससे मिलता है? जो तुम्हारे आसपास रहते हैं, उन्हीं से मिलता है ना। तो तुम उनके पास रहते क्यों हो? छोड़ते क्यों नहीं उनको? क्योंकि तुम्हारे में मोह है, ये मेरे हैं, इसलिए नहीं छोड़ते। मार खाते रहते हो तो भी वहीं रहते हो, अपमानित होते रहते हो तो भी वहीं रहते हो, बहू तुम्हारा मुंह देखना नहीं चाहती तो भी तुम पोते को ले लेकर ऐसा ही करते हो ना। देखो, हाँ बोल रही है वो। मोह ही है ना ये। बच्चे अपमान करते हैं, बच्चे तुम्हें गिनते ही नहीं, बच्चे तुम्हारी मानते ही नहीं, तुम्हारी किसी आज्ञा को पालन नहीं किया जाता, तुम्हारी किसी बात को वेट नहीं दिया जाता, वजन नहीं दिया जाता, तुम्हारी उपेक्षा की जाती है, तुम्हें कड़वे बोल कहे जाते हैं, अपमानित किया जाता है, वंचित रखा जाता है, फिर भी वहीं क्यों रहते हो? मोह है ये। तो मोह क्या देता है पता है? कांटे। मोह मूल बहुशूल प्रद, अन त्यागहु तम अभिमान। और तुम्हारा अभिमान ही तो तुम्हारा अंधेरा है। अब तुम अपने हाथों से अंधेरे की रचना करके और फिर लक्ष्य पर जाना चाहते हो, तो कैसे जाओगे? अंधेरे में जब तुमको कुछ दिखाई नहीं देता तो तुम कहां पहुंचोगे? अंधेरे में कैसे चलोगे? जब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा तो फिर लक्ष्य निर्धारित कैसे करोगे? मार्ग निर्धारित कैसे करोगे? तो तुलसी कहते हैं, मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान। अब भजहु राम रघुनायक